दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई वेब सीरीज बम्बई मेरी जान, जो कि एक क्राइम ड्रामा सीरीज है और ये आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों इसके पहले के एपिसोड आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एपिसोड 3 की शुरुआत में अहमद की वाइफ इस्माइल को उसके पति के मर्डर का दोषी मानकर चाटा लगा देती है और फिर इस्माइल अपने घर आकर काफी हड़बड़ाया हुआ लगता है कि उसने अपने दोस्त के कातिल को भगाया है। अगले दिन इस्माइल अपने सर अरविंद को बताता है कि उसे पता नहीं था कि रहीम ने अहमद को मारा है, नहीं तो वह खुद ही रहीम को मार देता। पर अरविंद बोलता है कि अब यह पठान स्क्वाड खत्म हो गई है, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम हाजी से मांडवाली कर लो, नहीं तो उसे इस्माइल को जेल में डालकर उस पर इंक्वायरी डालनी होगी, क्योंकि हाजी उन पर बार बार प्रेशर कर रहा है और जब तक रहीम नहीं मिलेगा तब तक इस्माइल गुनहगार ही रहेगा। उसके बाद अरविंद इस्माइल को सस्पेंड भी कर देता है। अब इधर हाजी अपने आदमियों को रहीम को कैसे भी पकड़ कर लाने के लिए कहता है। इस्माइल अब नमाज पढ़ने के लिए गया था, तभी वहाँ पर उसे यूनिस मिलता है। तब इस्माइल को पता चलता है कि उसका साथी यूनिस भी हाजी से मिल गया है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी और बच्चे को अनाथ नहीं करना था। अगले सीन में दारा पारसी से बदला लेता है, क्योंकि जब उसकी माँ का बच्चा होने वाला था तब उसने उसे फोन करने नहीं दिया। इसलिए दारा और नासिर प्लान करके पारसी की दुकान के सारे कांच के डब्बे तोड़कर भागते हैं और पारसी को खूब दौड़ाते भी हैं। इधर इस्माइल को अब काफी मुश्किलों से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाती है, पर हाजी अभी भी इस्माइल को अपनी तरफ करना चाहता था। हाजी अपने साथियों को बोलता है कि अगर इस्माइल उनकी तरफ आ गया ना, तो अभी तक उन्हें जितना नुकसान हुआ है उसका डबल फायदा होगा, क्योंकि इस्माइल को सारा पुलिस प्रोसीजर पता है कि जब तो वह माल कहाँ रखा जाता है। अगले दिन इस्माइल गार्ड की नौकरी पर जाता है, पर उसे जॉब के पहले ही दिन निकाल देते हैं और ये सब कुछ हाजी ही करवा रहा था। इस्माइल के घर में अब खाने के भी लाले पड़ जाते हैं और उसके बेटे दारा को भी इंग्लिश स्कूल से निकाल दिया था, क्योंकि दारा की काफी टाइम से फीस जमा नहीं हुई थी। अब इस्माइल के घर की बिजली भी काट दी जाती है, क्योंकि उन्होंने बिल भी जमा नहीं किया था। इस्माइल के घर की काफी बुरी हालत हो गई थी। इसकी वजह से इस्माइल की वाइफ सकीना को अपने जेवर भी बेचने पड़ते हैं और इस्माइल ये सब देखकर अपनी ही नजरों में गिर जाता है। अगले दिन बकरी ईद होती है, तो सारे लोग बकरे खरीद रहे होते हैं, मगर इस्माइल की फैमिली के पास पैसे ही नहीं थे कि वह बकरे की कुर्बानी कर सके। दारा अब सादिक और उसका दोस्त नासिर बड़ी चालाकी से बकरे वाले को चकमा देकर उसका बकरा चुरा कर भागते हैं और फिर उसे अपने घर पर लाकर बांध देते हैं। जैसे इस्माइल को पता चलता है कि दारा ने बकरा चुराया है, तो इस्माइल दारा को बेल्टों से खूब मारते हैं, पर दारा बोलता है क्योंकि आप नहीं लाए इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ी। यह सुनकर इस्माइल दारा को और भी ज्यादा मारता है, मगर सकीना इस्माइल को रोक लेती है और बोलती है कि दारा हमारा बच्चा है, अब क्या उसे मार ही डालोगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि बकरे के मालिक के घर में वही बकरे का सर पड़ा होता है और उसे देखकर उसके परिवार वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब ईद के दिन सारे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। तब हाजी वहाँ आकर दारा को ईद के पैसे देता है और जैसे ही मौलवी वहाँ आते हैं तब दारा वहाँ से चला जाता है। इस्माइल की फैमिली के घर पहुँचते ही इस्माइल के बच्चों को घर में अच्छे अच्छे पकवान, बिरयानी, मटन सब कुछ रखा हुआ मिलता है और बच्चों के लिए तोहफे भी होते हैं जो कि हाजी नहीं दिए थे। सकीना इस्माइल को बोलती है कि आज बच्चों की ईद है, उन्हें एंजॉय करने दो, और इस्माइल को ना चाहकर भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। उसके बाद इस्माइल हाजी से मिलने जाता है, जहां हाजी का आदमी इस्माइल के सामने उसके साले का गला काट देता है और इस्माइल अपने परिवार की खुशी के लिए हाजी के साथ हाथ मिला लेता है और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगवा दी थी, जिसके बाद एंट्री हुई इंस्पेक्टर रणबीर मलिक की, जिसने आते ही हाजी, पठान और अन्ना को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और बड़े टाइम बाद हाजी का राज खत्म हुआ। अब दारा, सादिक, अज्जू और नासिर सब बड़े हो गए थे और अपना नाम बनाने की ओर बढ़ रहे थे। दारा अब घड़ी की हेराफेरी करके खूब पैसा कमाता है और जैसे वह छत पर अपना पैसा बांट रहा होता है तभी वहाँ पर दारा की छोटी बहन हबीबा आती है, जो कि अब काफी बड़ी हो गई थी। वह अपने भाई दारा से पैसे लेती है ताकि वह अपने पापा इस्माइल को उनकी करतूतों के बारे में ना बताए। अब इधर इस्माइल दरगाह में नमाज पढ़ते हैं, तब मौलवी इस्माइल के घर रात को आकर एक जरूरी बात करने के लिए कहते हैं। अब रात के समय मौलवी इस्माइल के घर आकर हबीबा के रिश्ते के लिए एक लड़के के लिए कहते हैं, पर हबीबा ये सुनकर एकदम से चिढ़ जाती है, क्योंकि उसे अभी शादी नहीं करनी थी। उसके बाद मौलवी जाते हुए दारा और उसके भाइयों को दरगाह की मरम्मत के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए कहते हैं। अब अगले दिन दारा और उसके भाई सारी दुकानों से चंदा इकट्ठा करते हैं, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह चंदा नहीं बल्कि हफ्ता वसूली कर रहे हो। उसके बाद दारा अपने प्यार परी की दुकान से जबरदस्ती सामान लेता है ताकि वह उससे बात कर पाए, पर परी के पापा वहाँ आ जाते हैं और दारा को सामान लेकर वहाँ से जाना पड़ता है। अब रात के समय दारा चंदे के पैसों की दो गड्डी बनाता है, एक तो अपने लोगों के लिए और एक मौलवी के लिए। जैसे दारा मौलवी को पैसे देता है, मौलवी साहब इतने सारे पैसे देखकर खुश हो जाते हैं और दारा को काफी दुआ देते हैं। यह सुनकर दारा की माँ सकीना काफी खुश होती है। अब दारा और उसके साथी बात करते हैं कि वह सब छोटे मोटी हेराफेरी करके थक गए हैं। तब दारा बोलता है कि पैसा कमाने के लिए एक ही तरीका है, डर। अब दारा कहता है कि हम सब लोगों से हफ्ता वसूली करेंगे और उन्हें प्रोटेक्शन देकर पैसा कमाएंगे। उसके बाद दारा जब घर जाता है तो उसे हबीबा के रिश्ते की बात पता चलती है। तब दारा हबीबा से मिलता है। हबीबा दारा को बोलती है कि उसे जो देखने आ रहा है वह तो गया। अगले दिन हबीबा बस में एक आदमी की हालत खराब कर देती है,
क्योंकि वह उसे जानबूझकर छेड़ रहा था। और फिर हमें पता चलता है कि हबीबा की दोस्त परी बन चुकी है और फिर ये दोनों मिलकर हबीबा को देखने आए लड़के से मिलने जा रहे थे। इधर अब बिलावल के आदमी हामिद को पता चलता है कि दारा भी उनके इलाके में हफ्ता ले रहा है। उसके बाद जब दारा अपने साथियों के साथ हफ्ता वसूली कर रहा था तब हामिद भी वहाँ आ जाता है और दारा के साथी और हामिद के आदमियों के बीच काफी फाइट होती है। दारा के साथ ही हामिद के आदमियों को बुरी तरह से मारकर भगा देते हैं। तब दारा वहाँ ऐलान करता है कि आज से हफ्ता वसूली हम लोग ही करेंगे। हामिद अब बिलावल के पास जाकर दारा की सारी करतूत बताता है और बिलावल दारा के बाप को खूब सुनाकर बोलता है कि अपने बेटे के लिए कफन तैयार कर ले और इस्माइल को वहाँ से भगा देता है। इस्माइल के घर में अब लड़की की अम्मी आकर रिश्ते के लिए मना करती है क्योंकि उनके बेटे ने एकदम से शादी के लिए मना कर दिया था। अब इस्माइल घर आकर सकीना को बताता है कि बिलावल ने उसकी सबके सामने बेइज्जती करी है जबकि हाजी उसकी इज्जत करता है। साथ ही इस्माइल कहता है कि बिलावल ने दारा के लिए कफन तैयार करने के लिए भी बोला है और ये सारी बात हबीबा सुन लेती है। अब इधर दारा और नासिर आपस में बात कर रहे होते हैं और नासिर अब पढ़ने की लाइन में था पर दारा गुंडागर्दी में। फिर नासिर बोलता है कि तू आजकल मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाता, पर दारा बोलता है कि तेरी मेरी लाइन अब काफी अलग है। तभी हबीबा दारा को आकर सारी बात बताती है कि बिलावल ने उनके पापा की सबके सामने बेइज्जती की है और तुम्हें जान से मारने के लिए भी बोला है। इसके बाद दारा भागते हुए वहाँ से जाता है और अपने साथियों के साथ बिलावल और उसके आदमियों को जाकर खूब मारता है और अपने बाप की बेइज्जती के चक्कर में वो पूरे पहलवानी के अखाड़े को जला देता है जहाँ हाजी के आदमी काम करते थे। फिर दारा अपने पापा इस्माइल से बोलता है कि आज के बाद कोई भी आपकी बेइज्जती नहीं करेगा, पर इस्माइल बोलता है कि जो आग तूने लगाई है दारा वह हमारे परिवार को ही जला देगी। अगले सीन में हाजी, पठान और अन्ना जेल से छूट जाते हैं और एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों ये सीरीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जो कि आपको गैंगस्टर की दुनिया में ले जाती है। आपको ये दोनों एपिसोड कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और बाकी के एपिसोड हम बहुत जल्द एक्सप्लेन कर देंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए।